हाय गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है यार, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यार फंसते होंगे। ठीक है, और यार इसको हमको बहुत ही अच्छे से समझाना है। तो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यार कुछ बकवास करते हैं। ठीक है, यानी कि आखिर हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करें क्यों। ठीक है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्या मुझे मिसलेनियस एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यार देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज इट मीन्स होता क्या है। ठीक है, और यार अगर आप ये जो लगभग 2 मिनट बकवास करने वाले हैं उसको यार स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ टाइम आता होगा। ठीक है, लगभग वो चीज़ देखकर आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो यार देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज करते क्यों हैं। ठीक है, तो यार इससे पहले हम लोग जितने भी किए हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज किए हैं। ठीक है, और उस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, लगभग सिमिलर, जितने भी आप देखेंगे क्वेश्चन सब सिमिलर रहेंगे। यानी कि जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसका पहले हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं और उसी बेसिक थ्योरी के आधार पर हम लोग उस एक्सरसाइज को सोल्व कर देते हैं, जो कि कुछ सिमिलर ही रहते हैं क्वेश्चन, और हम लोग खुद से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो अगर आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो क्या उसमें सारे क्वेश्चन सिमिलर आते हैं? कभी नहीं ऐसा होता है। ठीक है, उसमें यार पूरे जितने भी आप लोग बुक पढ़ने वाले हो, जितने भी आप लोग चैप्टर पढ़ने वाले हो, उसका पूरा उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो यार पूरा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स कहीं से भी वो मिल जाएगा क्वेश्चन, और यार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ठीक है, और यार कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो यार मिसलेनियस एक्सरसाइज इट मीन्स होता है मिक्सचर, यानी कि हम लोग यार अभी अवयव सोल्व कर रहे हैं। यार इस अवयव का जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसका यार पूरा निचोड़ आपको इस विविध प्रश्नावली में मिलने वाला। ठीक है, चलिए यार बकवास खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, 0 0 1 एंड 0, ये एक मैट्रिक्स है A हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझना। देखो n बिलोंग्स टू n, n कोई एक नंबर, n इट मीन्स नंबर्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो n, ये जो कैपिटल n लिखा हुआ उसका मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या, यानी कि एक से लेकर एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, के लिए ये एक आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n आई प्लस n a n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक अवयव, कोटि 2 का तत्समक अवयव है। 2 इट मीन्स 2/2 ऑर्डर का तत्समक अवयव है। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब चलो यह करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो देखो यहाँ ये वाला चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला। अब इसका मतलब पहले समझते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या हुआ क्या? जैसे 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, और ये जाता है इनफाइनाइट यानी कि n तक। ठीक है, यानी कि n तक जाता है ये नंबर। इन कहने का मतलब इनफाइनाइट तक। इसके आगे जितने भी नंबर है उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, यानी कि अनंत है, इनफाइनाइट है। कहने का मतलब इसके बीच में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 36 1000। ठीक है, लाख, इट मीन्स आप जितना भी सोच लो नंबर इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो यार जो आप लोग ये देख रहे हो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, उसका नाम है PMI। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शायद आप लोग पढ़े हो। ठीक है, या फिर शायद नहीं पढ़े हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यार इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि यार ये क्लास 11 में उतना वैल्यू नहीं रखता था जितने इसके आगे वाला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये सब यार बहुत मायने रखता है क्लास 11 के लिए। ठीक है, बट यार PMI बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, बट यार मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो देखो यार इसको सोल्व कैसे करेंगे, कुछ यार इसमें हम आपको PMI बताएंगे कैसे क्या होगा इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे यार पूरा आपको समझ में आने वाला है। यहाँ देखो ये 1 2 3 4 ये तो लगातार जा रहा है। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला रिलेशन देख रहे हैं, ये वाला चीज़, तो ये तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो या इसको प्रूव करेंगे। पहले n बोल रहा है कि n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो ये है। ठीक है, तो पहले यानी कि
इसमें आप लोग को जितना भी नंबर्स दिख रहे हैं ये सबको पहले पुट करेंगे इस इन के जगह, ठीक है। और इस इन के जगह पुट करने के बाद अगर ये और ये जो इक्वल आप ये देख रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड दोनों अगर आपको इक्वल आ जाते हैं तो यार हम लोग कह सकते हैं कि ये आपस में दोनों से इक्वल हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो चलो यार ये मानते हैं, ये 1 अगर हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इस इन के जगह अगर हम 1 रखते हैं तो चलो मानते हैं कि हो गया, ठीक है। ये इस 1 पर स्टेटमेंट पर ट्रू है, चलो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच के जितने भी नंबर है अगर हम ये इसके बीच के नंबर रखें तो क्या ये ट्रू आएगा या फिर नहीं आएगा, ये तो मुझे नहीं पता, ये हम कह भी नहीं सकते। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, शायद x हो सकते हैं नंबर, k भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है, k+1 भी, जस्ट इसके बाद का नंबर k+1 होगा। ये वाला समझे कि नहीं कैसे, देखो ये 1 है, अगर 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो इसके आगे वाला नंबर आता है 2 हो गया, 2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर आ जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ के देख लो 4, 4 में 1 जोड़ के देख लो 5, ठीक है। यहाँ के है तो पक्का है कि जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देने के बाद इसके बाद वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यार पहले हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इस पर, अगर इस पर ट्रू आता है तो यार इसके बीच का भी नंबर हम लोग रख कर देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रखेंगे इस पर, ये वाला नंबर पर, ठीक है। तो ये वाले नंबर रखने से पहले इस पर रखना पड़ेगा तभी तो इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो आप के देख रहे हैं इसमें हम लोग पहले ही मान लेंगे कि ये जो के है इस पर ये वाला रिलेशन है ये यार ट्रू होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास 9-10 में एक क्वेश्चन सोल्व किए होंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास 9-10 में लगभग सॉल्व कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। कैसे प्रूफ किए हैं, तो पहले हम लोग उसको मानते थे, हालांकि प्रूफ करना था कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या, बट हम लोग इसको मानते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या, हालांकि ये हो नहीं सकता था, ठीक है। बट यार हम लोग खुद से पहले गलत मानते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यार इसमें करने वाला है, इसको पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है। इसको मानने के बाद अगर शायद इसमें अगर ट्रू आ जाता है, चलो यार इस पर भी अगर आ जाता है कि ये और ये आपस में इक्वल आ जाए तो फिर हम इस पर रख कर देखेंगे। अगर ये दोनों पर ट्रू आ जाता है तो फिर यह कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी आगे इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर आने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि इसके आगे जितने भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स क्या हो, जैसे इंटीजर क्या होता है, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर आप लोग ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये -1, ये -2, ऐसा होता है ना। और नंबर लाइन पर आपको जितने भी नंबर दिखेंगे वो यार इंटीजर कहलाते हैं, ये तो पता है हम लोग को, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम आपसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे तो यानी कि यहाँ से नंबर शुरू होगा, यानी कि कहने का मतलब नेचुरल नंबर, या तो फिर इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, बट यार 1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है ये, बस यार यही मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हर कथन को सिद्ध करना एक अलग ढंग से, बात क्लियर है, ठीक है। तो यार अब देखो इसको प्रूफ करने वाले हैं कैसे, पहले ये दे रहा a = इतना दिया है, ठीक है, और आपको दिखाना है कि इतना = इतना, ये एक रिलेशन है, ये आपको दिखाना और ये दिखाना, दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। तो पहले यार हम कुछ प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे LHS की तरफ चलते हैं। LHS = दिया हुआ ये AI + BA⁴n, तो AI + BA⁴n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि A को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ A तो कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। I यहाँ दिया हुआ है, I जो है वो 2×2 ऑर्डर का एक तत्समक अवयव है, यानी कि ये 2×2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। B को ऐसे ही छोड़ेंगे और E को कैसे लिखेंगे, ये A दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले A तो यहीं पर रहेगा, I के जगह क्या हो जाएगा, I के जगह 1 0 0 एंड 1, ठीक है। फिर ये बीच में प्लस है, प्लस किए, एंड आफ्टर डैट B, A तो दिया हुआ ये वाला चीज़ 0 0 1 एंड 0, बात क्लियर है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये पूरा का होल n, ठीक है, तो ये पूरा का हम लोग होल n कर देंगे। यार बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ जाते हो यार, आपका मेरे ख्याल से यहाँ से मैथमेटिकल इंडक्शन है वो भी यार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि PMI भी आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कुछ ना कुछ।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, ये दोनों तो जीरो रहेगा, ठीक है, यहाँ b आ जाएगा और ये सब तो जीरो ही रहेगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहीं पर ऐड कर देते हैं, a और प्लस जीरो इज इक्वल टू a, और ये तो जीरो रहेगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू यहाँ जीरो ही होने वाला है, ये हो जाएगा b यहाँ रहेगा, ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे b एंड ये a, ठीक है, और का होल n। क्लियर यहाँ तक? चलो यार RHS निकाल चुके हैं, अब LHS निकाल चुके हैं, अब RHS देखते हैं। देखो RHS क्या कह रहा है, RHS इज इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a, ये है ना, यानी कि a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a, यही है। अब ये इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ये तो वही चीज़ रहेगा, आई के जगह पता है हम लोग को क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 2 by 2 ऑर्डर का रहेगा, ठीक है, ये पूरा यही चीज़ रहने वाला है, क्योंकि ये हम लोग को पता ही नहीं है, ये हम लोग को पता है, सिर्फ वही रखेंगे। तो इज इक्वल टू a टू द पावर n, और आई के जगह क्या लिख सकते हैं, 1001 ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस ये क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये तो पूरा वही चीज़ होगा, ये वाला चीज़, ठीक है, a नहीं, a का तो हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो n a टू द पावर n माइनस 1 b, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 1 एंड 0, जो कि दिया हुआ है, ये तो दिख रहा है यहाँ, ये इस जगह। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ a टू द पावर n आएगा, यहाँ a टू द पावर n आएगा। अब ये वाला कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ लिखाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी कि इतना और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर n, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये a टू द पावर n, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या होगा, 0 0 n a टू द पावर n माइनस 1 b, और ये जीरो। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ यह देखना, इज इक्वल टू इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a टू द पावर n, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ a टू द पावर n, और ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है, बस यही चीज़ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर n, ये 0, और ये n a टू द पावर n माइनस 1 b, एंड ये a टू द पावर n। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार अब देखो, अब यहाँ प्रूव करना है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है, यहाँ तक कि अभी हम लोग जो मैथमेटिकल इंडक्शन है PMI भी अभी तक नहीं लगाए हैं, ठीक है, अभी यार सिंपली सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये और ये आपस में दिखाना, ठीक है। तो पहले हम लोग LHS को सोल्व किए हैं, RHS को सोल्व किए हैं, LHS इज इक्वल टू इतना आया है, ठीक है, RHS इज इक्वल टू इतना आया है, इसके आगे सोल्व करके हम आपको दिखा दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये इज इक्वल टू ये है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ कह रहा है, LHS का वैल्यू हम लोग ये लाए हैं, RHS का भी वैल्यू हम लोग ला दिए, यानी कि ये और RHS का वैल्यू आपस में इक्वल है, और यही प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। तो कहने का मतलब कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये वाला LHS ये एंड ये आपस में इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा E 0 B एंड A टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये पूरा हुआ, यानी कि a टू द पावर n 0 in a टू द पावर n माइनस 1 b, और ये a टू द पावर n। बात क्लियर है, ठीक है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो अब यार यहीं पर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, यही यार हम लोग नियम लगाने वाले हैं। तो गणितीय आगमन द्वारा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं गणितीय आगमन, या फिर इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं बाय PMI, बाय द मेथड ऑफ PMI, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन द्वारा। क्लियर है। अब यार देखो, इसके पहले हम लोग जितने भी किए हैं ना वो सब यार प्रोमो था, यानी कि ट्रेलर था। अब यार यहाँ से फिल्म शुरू होता है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है वो यार यहीं से शुरू होगा। क्लियर है।
अब यार यहाँ जो भी आपको माइंड लगाना है वो यार कॉन्सेंट्रेट रख कर करना, ठीक है। या आप लोग नहीं जानते हैं माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना, अदरवाइज यार फिर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो देखो ये और ये आपस में दिखाना है, तो पहले हम लोग को दिखाना है कि इस 1 पर इक्वल दिखाना है, ठीक है। फिर यार हमको इस एज्यूम कर लेना है, कुछ मान लेना है कि चलो यार के पर भी ये सत्य होगा, ठीक है, के पर भी ये ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू आ जाता है तो फिर यार हम लोग के प्लस 1 पर भी रखेंगे, ठीक है। और के प्लस 1 पर अगर ट्रू आता है तो यार हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके आगे जितने भी नेचुरल नंबर आने वाले हैं वो सब यार सब पर ये ट्रू होगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ तक तो समझ में आया है। लेट यानी कि माना कि पी एन, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग एन देख रहे हैं, अभी सिर्फ एन के लिए ना कर रहे हैं। तो पी एन इज इक्वल टू क्या दिया है, ए 0, यही वाला चीज़ लिखते हैं क्योंकि यहाँ एन देख रहे हैं, यहाँ भी एन देख रहे हैं, सब जगह एन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ बी एंड 0 टू द पावर एन इज इक्वल टू, और यहाँ क्या हुआ, ए टू द पावर एन 0 एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी एंड ये ए टू द पावर एन। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब रखना है हम लोग को, पहले 1 रखना है, उसके बाद के हम लोग को मान लेना है कि ये उस पर ट्रू होगा। अगर ये ट्रू आ जाता है फिर के प्लस 1 पर रखेंगे, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना। अब देखो यहाँ करना 1, सब जगह पहले 1 रखना है। n बराबर 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है बस वहाँ 1 रख देना है, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ सिर्फ 1 वैल्यू पुट करना है और उसके बाद सोल्व करना है। करते हैं वो चीज़। तो ये हो गया e 0 b और 0, देखो यार ये हो गया, ये a है एंड यहाँ a है, ठीक है, टू द पावर n, और इस n के जगह क्या करना है, 1 लिखना है, 1 लिख दिए, ठीक है। इज इक्वल टू a टू द पावर n, इस n के जगह 1, a टू द पावर 1, ये 0 और यहाँ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू इतना इज इक्वल टू इतना ही, ठीक है, यानी कि इतना ही आएगा। ये 1 माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं, यहाँ भी इंटू कर सकते हैं। क्लियर है? और ये a टू द पावर 1, बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सोल्व करते हैं। इम्प्लाइज डैट ये हो गया a 0 b एंड a, ठीक है, 1 होल टू, यानी कि अगर हम यहाँ करते हैं 2 के पावर 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा 2, तो इसका पावर 1 इज इक्वल टू इतना ही, ठीक है। और इधर क्या होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ देखना यार, इसको सोल्व करना है। a टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि a टू द पावर 1 माइनस 1 a टू द पावर 0, किसी के भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, यानी कि उसका आंसर 1। अगर हम कहें कि 1 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1000 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, आदमी के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो अब यहाँ इसका वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई उतना ही, यानी कि यहाँ आएगा b, ये हुआ 0 और ये हुआ a। बात क्लियर है? ठीक है। अब यार यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये और ये आपस में दोनों इक्वल है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अब यार k पर हम लोग को पता करना है, और जो कि हम लोग पहले ही इसको माने रहेंगे कि ये यार ट्रू है, ठीक है। तो लेट मानते हैं कुछ स्टेटमेंट यार आप लोग हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए यह कथन सत्य है, ठीक है, मानते हैं हम लोग। तो अब यहाँ यार Pn था, अब इस Pn के जगह P किया आ जाएगा, यहाँ n है, अब यार इस यहाँ n इज इक्वल टू k मान चुके हैं, तो इस n के जगह अब यार k लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ n रहेगा अब सिर्फ यार k वैल्यू पुट करना रहेगा, ठीक है। तो
P और यहाँ K लिखते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा A 0 B एंड A, ठीक है, और K होल टू द पावर K, और हर जगह क्या आएगा जहाँ जहाँ n है, इज इक्वल टू ये हो गया A टू द पावर K, ये 0, ये K A टू द पावर K -1 B, और यहाँ A टू द पावर K, ठीक है। तो यहाँ यार हम लोग देख रहे हैं कि ये इज इक्वल टू ये अभी तक नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन। देखो यार यहाँ कुछ हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन हम लोग कुछ मानते हैं, या इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो के पर तो हम लोग ट्रू देख चुके हैं, हालांकि ये हम लोग खुद से ही माने थे कि ये यार सत्य है, के पर सत्य है, ठीक है, तो खुद ही मान चुके हैं। तो यार ये दोनों आपस में इक्वल हम लोग अभी दिखाएं। फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब यार लास्ट इस पर हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो इस पर चेक करना, अगर इस पर यार इक्वल आ जाता है तो यार हम लोग कह सकते हैं कि इसके आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आने वाले हैं वो यार सब पर ट्रू होंगे, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है, अब उस जगह सिर्फ k+1 रखना, रखते हैं वो चीज़, ये हो जाएगा A 0 B एंड A, यहाँ k है k+1 कर दीजिए, k+1, ठीक है, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ k दिख रहा है वहाँ सिर्फ k+1 रहेगा, A टू द पावर k+1, यहाँ 0, यहाँ k, ध्यान से अब यहाँ, ठीक है, k यहाँ k+1 लगाना है, k-1 यहाँ खुद है, ठीक है, k-1 यहाँ खुद है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अब यहाँ देखो, इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ लगाना कि n इज इक्वल टू k+1 है, यहाँ हम लोग k+1 लिखें, यहाँ भी k+1 लिखें, तो अब यहाँ क्या होगा, सिर्फ k बचेगा, ठीक है, +1 एंड -1 तो आपस में जाएगा, एंड b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया A टू द पावर k, क्लियर है। तो यह देखो यहाँ k है, ठीक है, इस k की जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान से यहाँ देखना, इस जगह आ जाएगा k+1, इस k की जगह, क्योंकि हर k की जगह पर k+1 लिखना। फिर ये हुआ, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर a, और इस k-1 है, यहाँ +1 यानी कि टू द पावर k, और ये b, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ LHS और RHS ये आपको प्रूफ करना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, यानी कि इसके आगे जितने भी इंटीजर रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, वो यार हर के लिए ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो LHS से चलते हैं, LHS इज इक्वल टू ये कह रहा A 0 B एंड A टू द पावर k+1, ठीक है, यहाँ से चल रहा है, और इसके इक्वल देखते हैं आता है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन सेकंड इतना इज इक्वल टू क्या दे रहा है, इतना इज इक्वल टू इतना, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं, देखो पहले इस चीज़ को समझना क्या करना है इसमें। अगर हम यहाँ आपसे कहें कि 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 + 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। इज इक्वल टू 2 के पावर 7 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो सिंपल यही चीज़ रूल लगने वाला है। यहाँ यार अगर हम लोग ये देखते हैं 2 है और यहाँ 5 + 2 है, ठीक है, तो इसको यार अलग अलग करके यहाँ 2 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई यानी कि पावर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये प्लस में है, तो इसको भी तो बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, A 0 B एंड A टू द पावर k लिख सकते हैं, ठीक है, और इनटू A 0 B एंड A टू द पावर 1, वही चीज़ रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ समझना इसके आगे, इतना इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं इक्वेशन सेकंड के अनुसार, इस इतना इज इक्वल टू RHS दिख रहा है, ये A 0 B एंड K टू द पावर k इज इक्वल टू इतना दिख रहा है, बस वही वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू रख देते हैं A टू द पावर k, ये हुआ 0, ये k A टू द पावर k -1 B, और ये हो गया A टू द पावर k, बात क्लियर है। और इसके साथ मल्टीप्लाई इनटू A 0 B एंड A, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है बट यार सही है, ठीक है, हर चीज़ यह समझ में आएगा। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता है आप लोग को, तो ये हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों आपस में प्लस करेंगे,
यानी कि a टू द पावर k इंटू ए प्लस ये इसके साथ तो 0 ही रहेगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिखाने वाला, तो a टू द पावर k b, ठीक है, a टू द पावर k b, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये और ये प्लस a, ये वाला पहले लिख दिए, ठीक है, और k a टू द पावर k माइनस 1 b, ऐसा लिख सकते हैं। 0 इंटू इतना इज इक्वल टू यहाँ तो 0 ही आने वाला, और a टू द पावर k है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा a टू द पावर k इंटू ए, ठीक है, a टू द पावर k इंटू ए। 0 इंटू इतना करेंगे तो 0 ही शुरू में रहेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो यार करने आता होगा आप लोग को, तो इज इक्वल टू इसको कैसे आप लिख सकते हैं, ये हो गया, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ क्या किया था, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लास 9 में ये हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ भी तो हम लोग कर सकते हैं, इतना और इतना ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है, यानी कि a टू द पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना कि इसमें से क्या करते हैं, आपको ये चीज़ दिख रहा है k माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि a टू द पावर k b प्लस, अब यहाँ देखना, दिमाग लगाना, यहाँ e टू द पावर k और k b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे हुआ, a टू द पावर k इंटू ए इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1, क्लियर है, ठीक है। अब यार ये कैसे आया, पता चल रहा है, ये वाला शायद पता चलता होगा, ठीक है। तो ये देखो, पहले इसको किए हैं एंड आफ्टर डेट इसको किए हैं, ये दोनों आपस में, यहाँ 1 है और ये है, ये दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, k हो जाएगा a टू द पावर k इंटू, और ये k b, k एंड b, ठीक है, ये दोनों तो आपस में हो गया, और ये k बचा है, b बचा है, तो ये आपस में कर लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे ये तो 0 हुआ, ठीक है। अब इसके आगे लास्ट प्रोसेस है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर k प्लस 1, ये वाला चीज़ a टू द पावर k प्लस 1, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a टू द पावर k b, यहाँ a टू द पावर k b कॉमन निकाल सकते हैं, निकालते हैं ये चीज़, a टू द पावर k b कॉमन निकालें और इंटू k प्लस 1, ये हुआ 0, और a टू द पावर k प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो कि हम लोग LHS से शुरू किए थे, और ये पूरा, ठीक है, आपस में इक्वल आ गया, यहाँ देख लीजिए ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ k प्लस 1, और यहाँ देखिए, ठीक है, इसके इक्वल है, ये k प्लस 1 a टू द पावर k b, और यहाँ ये शुरू में सिर्फ चल गया k प्लस 1, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यार कह सकते हैं, इसलिए द स्टेटमेंट या द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हिंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, n, ठीक है। बस यार यही हुआ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ से यार अब एक बार और समझ लीजिए इसको, पहले ये दोनों को आपस में इक्वल दिखाना था, ठीक है, तो ये दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिए, ये और ये दोनों को पहले सोल्व किए, सोल्व करने के बाद इतना, और इसका आंसर यहाँ था इतना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों आपको आपस में इक्वल करना है, तो कहने का मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। PMI की मेथड से हम लोग क्या जानते हैं, पहले Pn, ये तो n दिख रहा है यहाँ, इसलिए Pn इज इक्वल टू इतना लिखें, पहले हम लोग 1 रखेंगे तो 1 पर इतना आया, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि 1 पर ये ट्रू हो रहा है। तो अब यार हम लोग मानते हैं कि n इज इक्वल टू k पर ये ट्रू हो गया, ये हम लोग खुद से ही एज्यूम कर लिए, ठीक है, मान लिए। तो k इज इक्वल टू इतना आता है, ये दोनों को आपस में देख रहे हैं,
और ये इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू के प्लस वन पर, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं n इज इक्वल टू के प्लस वन पर सिर्फ यहाँ जहाँ जहाँ के दिख रहा है यहाँ के प्लस वन सब जगह लिखते चल गए, ठीक है। यहाँ के है, यहाँ के प्लस वन लिखे, और समझ ही रहा है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि ये अगर इसके इक्वल आ जाता है तो यार प्रूव हो जाता है। तो LHS चलें और कहाँ तक पहुँचे, RHS तक पहुँच गए। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS, और n इज इक्वल टू के प्लस वन पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पर ये रिजल्ट ट्रू होगा। क्लियर है? तो यार बस यहीं तक रहने देते वीडियो, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं इसको। बस यहीं तक रहने देते हैं, बाय।